मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार गाइस, दिस इज योर बॉय कार्तिक। स्वागत है आपका एपिसोड 4 स्कॉटलैंड ट्रैवल सीरीज में। अभी हम हैं लॉकनेस में और अभी हम जो रूट पकड़ने वाले हैं वो लॉकनेस से जाएगा सीधा आइल ऑफ स्काई। बकल अप गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी अहेड। So let the second day start and we are heading towards Isle of Skye in this beautiful road. So, चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। चलो बेटा अंदर हो। Let's go. जैसे आप लोगों ने मैप में देखा था तो अभी हम सेंट्रल स्कॉटलैंड में, एक तरीके से नॉर्थ सेंट्रल में। अभी यहाँ से लॉकनेस से बहुत ही बढ़िया आपको ज्योग्राफिकल एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ से आप डिफरेंट प्लेसेस जो है स्कॉटलैंड में बहुत प्यार से जा सकते हो आराम से। तो अभी हम जा रहे हैं टू द वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, कंप्लीट वेस्ट। तो आइल ऑफ स्काई है, आइल यानी एक्चुअली आइलैंड। तो हम वहाँ पे जाने वाले हैं। आप ना सिर्फ बस व्यूज़ देखते रहना, सही बता रहा हूँ, इट्स अ विजुअल ट्रीट टू द आइस। तो हम क्या कर रहे हैं कि अभी फिलहाल जो है लॉकनेस से सीधा का सीधा आइल ऑफ स्काई जा रहे हैं। दूर दूर तक आपको एक बंदा नहीं दिखाई देगा, एकदम प्योर विल्डरनेस एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस। समर में गए हो एंड अगर आप लकी हुए तो अगर उस दिन सनलाइट आता है, धूप आती है, तो बहुत ही बढ़िया। और क्योंकि आपका सारा का सारा जो है सुंदरता स्कॉटलैंड की जब समर में ही है, क्योंकि इट्स लाइक क्रिस्टल ग्रीन, इतना सही अच्छा खासा नेचुरल एनवायरनमेंट है। एंड सिंस यहाँ पे काफ़ी जो है वीरान है, काफ़ी जंगल है हर जगह, तो आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा फूड रख लेना अपने साथ में। लॉकनेस में कहीं पे मार्ट में ले लीजिएगा, क्योंकि आपको कहीं दिक्कत ना हो बीच में, बिकॉज बहुत ही कम स्टॉप से जहाँ पे आपको कुछ सुपर मार्केट टाइप दिखेगा, क्योंकि लाइक पॉपुलेशन इज़ एब्सोल्युटली लाइक नील इस एरियाज में। इट्स वेरी थिनली पॉपुलेटेड। सो एक वो आप चीज़ ध्यान रख लेना। और उसके अलावा क्या है कि आप जो है आइल ऑफ स्काई में आपको मैं आगे दिखाने वाला हूँ कि कौन से अच्छे प्लेसेस है। माइंड बॉगलिंग व्यूज गाइस। इस पूरे व्लॉग में मेरा यही प्रयत्न रहेगा कि मैं मेरी शक्ल कम दिखाऊं, सब आपको ड्राइव व्यू से दिखाऊंगा कि कितनी सुंदर ड्राइव है। फिर आप जज करना कि वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट रोड ट्रिप डेस्टिनेशंस है या दी बेस्ट है, वो सब आप डिसाइड करना। तो आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा किसी को लग रहा है कि यार कुछ ज़्यादा शक्ल दिखा दी, तो उसके लिए अपॉलॉजी, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा सनरूफ शॉट्स ले रखे, क्योंकि भाई यार कुछ ऐसी जन्नत वाली प्लेस थी है, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी मच जस्टिफाइड। तो उसके अलावा क्या है कि आप बस एंजॉय करते रहिए और आपको मैं दिखाने वाला हूँ ऐसे व्यूज़। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ग्रिडीनेस है। अरे फिर भी पानी नहीं है, वाटर सप्लाई इज नॉट करेक्टली कोऑर्डिनेटेड। वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बड़े बड़े डैम बना के रखा है, और वाटर जब आएगा फ्लडिंग के वजह से पानी आएगा। एब्सोल्युटली अमेजिंग। और सही में शब्दों में बता नहीं सकते हो कि मतलब कितना सरीन है। मतलब यार लगता है यहीं पे बस जाओ या फिर यहीं पे रह लो। बट यार इट्स जस्ट गुड फॉर जस्ट 3 or 4 days वेकेशन काइंड ऑफ थिंग। बट दिस प्लेस इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। मैं काश आपको बता सकूं कि मतलब कितना मज़ा आ रहा है इस साइड में। लाइक इट डजंट हैव एनीथिंग, नो शॉप्स, नो नथिंग, इट्स जस्ट यू एंड नेचर टुगेदर, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दैट। एंड yeah, it's absolutely amazing. So मैं आपको थोड़ा सा 360 व्यू दिखाता हूँ, you can look it to yourself. तो जैसे मैं कह रहा था कि आपको मैं रूट्स बताने वाला हूँ कि कहाँ पे ऐसा आएगा। तो अभी हम लॉकनेस से टुवर्ड्स ग्लेनमॉरिस्टन से होते हुए हम आइल ऑफ स्काई जा रहे हैं। तो अब ग्लेनमॉरिस्टन और आइल ऑफ
स्काई वाला ये रूट है और बहुत ही प्यारा रूट है गाइस, इसको तो डेफिनेटली मिस नहीं करना। आप आइलैंड्स का वैसे नॉर्मली अगर इनवर्ड मॉरिस्टन और आपका इधर से आते हो लॉकनेस से, तो इसी रूट से ही जाना पड़ेगा आपको। बहुत ही सररियल व्यूज़। तो अगर आप लोग इन केस अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं कार से नहीं, मैं भी अगर फ़्लाइट से आके सीधा स्कॉटलैंड में मतलब लैंड करके वहाँ से लेना हो, तो वो भी कर सकते हो आप कि आप जो है सीधा का सीधा आप लॉकनेस के आगे जो है आपका इन्वर्नेस से आप फ्लाइट वहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ से उतर के भी आप वहाँ से सेल्फ ड्राइव लेके ये सब घूम सकते हो। बट आपको उसके साइड पे दूसरे रूट्स लेने पड़ेंगे, वो आप देख लीजिएगा। बट अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो डेफिनेटली आई थिंक इट्स रिकमेंडेड कि आप लॉकनेस के साइड से ही जाओ। उसके अलावा तो गाइज बाकी आई थिंक ये रूट जो है मैंने तो समर में भी देखा और विंटर में भी, विंटर का व्लॉग बाद में डालूंगा। बोथ टाइम्स एब्सोल्युटली अमेजिंग, पूरा स्नो हो जाता है इसमें विंटर के टाइम पे एंड समर के टाइम पे सब खिलने लग जाते हैं। सो देवी और सज्जनों, अभी मैं आगे 3 मिनट कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ स्कॉटलैंड की वादियों के नज़ारों का आनंद लीजिए। शायद मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ उससे आप भी सहमत हो सकते हैं। क्या है कि कभी आप सोचते हो कुछ चीज़ें जब ऐसे जीवन में चलती रहती है कि कभी आपने सोचा कि एक बहुत अच्छी ट्रिप करनी है या फिर बहुत अच्छा एक इवेंट करना है या फिर एक फंक्शन करना है या फिर कोई भी एक हसीन पल आपको बिताने हैं, तो आप कभी सोचते हो कि यार कुछ ज़्यादा पैसे तो नहीं खर्च कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा ही अपने आर्थिक स्थितियों से ऊपर के मज़े लेने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर ऐसा कुछ। सो मे बी ए डाउट कम्स इन, डाउट किक्स इन। और हमारे साथ भी यही हुआ था जब हमने स्कॉटलैंड की ट्रिप से पहले 10 बार सोचा था कि यार थोड़ा ज़्यादा तो नहीं खर्च कर रहे मर्सिडीज़ लेके, इवन दो वी गॉट इन डिस्काउंट। बट देन वी रियलाइज जब हम यहाँ पे स्पेशली आई लव स्काई टूवर्स जा रहे थे
आई थिंक आवर डिसीजन वॉज वर्थ एवरी पेनी. सो डेफिनेटली हमने जब इनिशियली थोड़ा हिचकिच करा, पर जब बाद में लगा कि हाँ यार मर्क लेके हमने अगर जो गए हम 3 दिन उसमें से बेस्ट, वी मेड द बेस्ट आउट ऑफ इट. तो आई थिंक इट वॉज वर्थ एवरी पेनी. नाउ लुकिंग बैक हमें सिर्फ यही लगता है कि यार क्या डिसीजन था, क्या सही डिसीजन था. बंद क्यों कर रहा है यार? రే లెగు మనం బ్రిడ్జ్ వచ్చేస్తున్నాడు. Time for some Indian food in Scotland. चलो भाई थोड़ा देसी खाना भी चखा जाए. यहाँ एक इंडियन होटल में आ रखे हैं, यहाँ पे देखते हैं खाना कैसा है. All the way in Scotland. नहीं उसका बारे लेट्स सी. अब बनाएंगे. थैंक यू है. थैंक यू. હમણાં અહીંયા બારે આવ્યો સ્કોટલેન્ડ અહીંયા. અમને બી આવું હે. આવો. તે મળવા ના બોલાવ્યું ને તો તારા ઘરે લાસ્ટ ટ્રીપ पे અહીંયા कोई नहीं. वर्ड्स यार इस ब्यूटी को एक्सप्लेन करने के लिए सही में खुद ही देखता जाओ. So we are literally on one edge of the world. गाइस अनडाउटेडली ये हमारे लाइफ का आई थिंक द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस जो हमने देखा था. लिटरली गाइस मैं सही में बता नहीं सकता कि उस टाइम फीलिंग कैसी हो रही थी यार. मतलब कि ऐसा लग रहा था कोई वो थॉर के वर्ल्ड में आ गए हो, या फिर मतलब बिल्कुल मतलब इट्स कांट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स. और ये जो मैं आपको कैमरा में दिखा रहा हूँ वो सही में जस्टिफाई नहीं कर पाएगा. क्या तगड़ी फीलिंग थी हमारी. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. ये वीडियो खींचने के बाद पता चला कि यार इतनी हवा चल रही थी कि जो मैंने व्लॉग खींची उसमें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा. तो बेसिकली चलो गाइस मैं ही बता देता हूँ मैं क्या बोल रहा था. तो अभी इस जगह को देखने के बाद स्पेशली ये आपका आता है नियर जो आई लव स्काई के एंड पॉइंट पे. यहीं पे हमारा मन कर रहा था यार कि बस रात को यहीं पे कैंप लगा लें, यहीं सो रहे, बस ख़त्म बात. इससे सुंदर जगह नहीं मिलेगी. और बट हमें था कि नहीं यार हमारा मेन पॉइंट तो नियरेस्ट पॉइंट लाइट हाउस है, जो सबसे नॉर्थन मोस्ट, सबसे जिसे कहते हैं आपका वेस्टर्न पार्ट है, जहाँ से आप नॉर्थ अटलांटिक ओशन शुरू हो जाता है. और आप ये जो बगल में देख रहे हो ये सब सी का ही पार्ट है, पर थोड़ा थोड़ा जैसे बैक वाटर्स की तरह अंदर आ रखे हैं. वो माउंटेन्स के बाद उस साइड आपको पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन है. तो अभी इसके बाद जो है हमको जाना है नियरेस्ट पॉइंट लाइट हाउस, सबसे एंड पॉइंट है वो. तो गाइस अलग ही लेवल पे आपका. तो बने रहिए, विल मूव अगेन. स्टार्ट.
రాదు అక్కడ మధ్యలో హోల్ ఉంది సో అక్కడ కాలు దిగితే రాదు మళ్ళీ. ट्रैक करके पूरा वाटरफॉल तक आए हैं. స్టార్ట్ చేసా. अब आप लोगों को निर्णय लेना है कि क्या ये दुनिया की सबसे सुंदर रोड ट्रिप्स में से एक है या दी बेस्ट है, वो अब आप देख लीजिएगा. तो आप डेफिनेटली कमेंट करिए आपको कैसा लगा. आशा करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा आपको, बहुत ही सुंदर जगह देखने को मिली आप. तो अब बताइएगा कि आपको कैसा लगा. उसके अलावा अभी जो एपिसोड आपका 5 आने वाला है, दैट्स गोना बी मोर लेजेंडरी. बहुत ही सही प्लेस होगा. सी यू गाइस.